Praise the Lord. Greetings to you once again in Jesus' name. मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। It's a great joy for me to bring back the Word of God to you. ये मेरे लिए एक बार फिर बेहद खुशी का बायस है कि मैं living- आपसे खुदा के कलाम को बांटूं, The living Word of God. जिंदा खुदा के कलाम को। And tonight I'm going to share on the Word the another comforter. और आज का जो हमारा पैगाम है, आज का जो हमारा कलाम है, वो है एक और मददगार, दूसरा मददगार। And we thank and praise the Lord that we as a believer of Jesus Christ, और मेरा ये मानना है कि यीशु मसीह के खादिम और उस पे ईमान रखने के वसीला से we have been gifted by the precious gift of the Holy Spirit. हम पे ये फजल हुआ है, हमें ये बख्शिश मिली है कि हमें रूहुल कुद्दस इनाम में और हमें तोहफे में मिला है। And each one is been gifted by the grace of God. और हम में से हर एक जो है वो इस तोहफे से, इस अजीम तोहफे से जो है बख्शा गया है। In Ephesians chapter 1 verse 3, इफिसियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत हमें यूं बताती है, it says, "All praise to God the Father, our Lord Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing in heavenly realm because we are united with Christ." हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। The आमीन। verse 3 says that who has blessed us. तीसरी आयत कहती है कि हमें किसने मसा किया है। Jesus has blessed us as we unite with him in one body of Christ. यीशु मसीह ने हमें जो है मसा किया है और उसने हमें बाप के साथ एक बदन करके जो है मिला दिया है, हमारा बाप से मिलाप करा दिया है। We receive all the spiritual blessings from our Father हमें तमाम रूहानी बरकतें जो हैं हमारे आसमानी बाप से मिलती हैं through Jesus Christ. यीशु मसीह के वसीला से। The Bible says here very clearly, as because we are united with Christ. कलाम हमें यहाँ पे बहुत सीधे लफ्ज़ों में बताता है, चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। Tonight as I share the word, जैसे कि आज मैं कलाम को आपके साथ बांट रहा हूँ, the another comforter, तो ये दूसरा मददगार जो है, this is the situation where the disciples, when Jesus was resurrected from the dead, यही वो हालात हैं जब यीशु मसीह नासरी जो है मुर्दों में से जिंदा किए गए and he spent time with the disciples, और उन्होंने अपना जो वक्त है वो अपने शागिर्दों के साथ गुजारा, and now was a time for him to leave them. और अब वो वक्त आ चुका है कि जब वो उनको छोड़ के जाने को है। And this disciples who had a great love and fellowship with Jesus Christ, और वो शागिर्द जिनकी यीशु मसीह के साथ बहुत कुर्बत थी और जो उनको बहुत प्यारे थे, they were troubled that now Jesus is not with them. और वो बड़े परेशान और अफसरदा थे कि अब यीशु अपने कहने के मुताबिक हमारे साथ नहीं रहेगा। And he is going to the Father's house, वो जो है बाप के घर को जाता है and we will be left alone in this world. और हम यहाँ पर इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे And how we are going to face all the troubles and challenges in our life. और हम अपनी जिंदगी के तमाम मुश्किलात और उनके जो मराहिल हैं आगे के, उनको हम किस तरीके से यीशु के बगैर पूरा करेंगे। At that time, Jesus gives them this word of comfort. और उस वक़्त जो है यीशु ने उनको ये अल्फाज कहे, ये कलाम उनसे किया। It's in John chapter 14 verse 15 to 18. यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं से 18वीं आयत तक। He says in this word that if you love me, you will keep my commandments. और उन्होंने उससे कहा कि अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो वही होगा, And I will ask the Father, and he will give you another comforter. और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, Who will be with you forever. कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, Even the Spirit of truth, यहाँ तक कि जो सच्चाई की जो रूह है, whom the world cannot receive.
जो एक आम साधारण दुनिया जो है नहीं पा सकती। But it neither, because it neither knows him nor they you know him, for he dwells with you and he will be with you. बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल कुदस, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। The world doesn't know him, but you will know him. दुनिया जो है उसे नहीं जानती, लेकिन आप उसे जानते हैं। Who is this other comforter? ये दूसरा मददगार कौन है? That's no one but the Holy Spirit. ये और कोई नहीं बल्कि रूहुल कुदस है। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास हूँ। In John chapter 14 verse 26 it says, यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत यूं हमें बताती है, But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, he will teach you all things वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा and bring you to remembrance और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद what I दिलाएगा। have said to you. जो मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। There are different names for the Holy Spirit you can find here. आप यहाँ पे पाक रूह के और पवित्र आत्मा के मुख्तलिफ नाम यहाँ देख सकते हैं। Number one, the work of the Holy Spirit that is for the believer is he is going to be a comforter. सबसे पहला जो नाम हमें यहाँ पे मिलता है कि वो हमें आराम देने वाला और एक हमें हमेशा साथ रहने वाला है। Amen. He is with us in a time when we are in trouble. वो हमेशा हमारे साथ है जब भी हमें कोई मुश्किल या परेशानी हो। The Holy Spirit comforts us. तो रूहुल कुदस जो है, पाक रूह जो है, हमें तसल्ली बख्शता है। When you are in distress, जब हम किसी भी परेशानी में when you होते are in हैं, troubled mind, अगर हम किसी भी मुश्किल में, ज़हनी मुश्किल में होते the हैं, Holy Spirit will comfort you. तो रूहुल कुदस जो है हमें आराम देता When है। you're going through battles in your life, जब आप अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की and all जंग over से लड़ रहे होते हैं, there is enemies surrounded you, तो उस वक्त जब आपके आसपास जो है दुश्मन होते हैं, you will find the comfort. तो उस वक्त भी पाक रूह जो है वहाँ पे हमारी The तसल्ली other करने के work होता है। of the Holy Spirit, तो और जो काम है यहाँ पे रूहुल कुदस के, he is also an advocate for you. वो हमारे लिए बाप से हमारे लिए इल्तमास भी करता है। Whenever we fall short of the glory of God, जब कभी भी हम जो है अपने जलाल में जो हमारी कमी हम महसूस करते हैं, you know that Jesus paid all on the cross of Calvary. और जब भी हम अपने ईमान में कमजोर होते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए अपना फिदिया दिया उस क्रूस के ऊपर। He paid the price on the cross of Calvary. उसने कलवरी पर हमारा फिदिया दिया है। He paid the complete atonement. उसने मुकम्मल जो है हमारी कफारा। खलासी कर दिया और हमारा कफारा दिया है। Hallelujah. Hallelujah. He gave the total atonement for all your sins, past, present and future. उसने हमारे हर तरह के गुनाहों से जो हमने पिछली जिंदगी में किए, अब किए या आगे कभी भी करने को है, उसने सब कुछ का कफारा दे दिया है। So when you fall short of the glory of God, तो जब भी हम कभी भी जो है रूहुल कुदस की कुदरत या उसके मसहक से या जलाल से हमें कमी होती है, Jesus' blood speaks for you. यीशु का लहू जो है हमारी वकालत करता है। He speaks for you as an advocate. वो एक वकील की तरह जो है हमारी बाप से बात करता है। And so his other name is called advocate. तो उसका दूसरा नाम एक वकील भी है। The third name that is the work of the Holy Spirit is he's a helper. और एक और जो रूहुल कुदस का, पवित्र आत्मा का जो नाम है, वो है मददगार। Hallelujah. हालेलुया। He comes to help us in the time of trouble. वो कभी भी हमारी मुश्किल में मदद करने के लिए हमारा The मददगार Holy है। Spirit empowers us to do great and mighty things for the glory of God. खुदा का रूह जो है, रूहुल कुदस जो है, हमें बड़े बड़े काम करने की कुव्वत बख्शता है। The Holy Spirit also is called as Spirit of Truth. रूहुल कुदस का एक और नाम है जो कि है सच्चाई की रूह। When the Spirit of Truth comes through the Word of God, तो जब सच्चाई की ये रूह जो है खुदा के कलाम से होकर हम तक पहुंचती है, when we receive the Word of God, जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, the Holy Spirit helps us and guides us to walk in it. तो रूहुल कुदस जो है हमारी मदद करता है कि हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें, उसके मुताबिक चलें, To obey the Word of God. ताकि हम खुदा के कलाम को, उसकी बातों को मान सकें। So here Jesus promises us
तो यहाँ पे यीशु हमसे वादा करता है if you will keep my commandments कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो and if you love me, और अगर तुम मुझसे प्यार करो I will give you the gift of the Holy Spirit. तो मैं तुम्हें रूहुल कुदस इनाम में तोहफे में दूंगा। My Father will give to you. मैं आसमानी बाप जो है वो तुमको देगा। Hallelujah. हालेलुया। And the other name for the Holy Spirit is also teacher. और एक और नाम जो रूहुल कुदस का है वो है उस्ताद। When Jesus was in this earth, जब यीशु मसीह इस जमीन पे अपनी खिदमत में थे the disciples of Jesus called him as a rabbi. तो यीशु के जो शागिर्द और खादिम थे वो उनको रब्बाई बोलते थे। The rabbi means teacher of Torah. रब्बी का मतलब है तौरात को सिखाने वाला उस्ताद। In Hebrew, it's also called as my master. और इब्रानियों के खत में भी जो है उसको कहते हैं कि मेरा उस्ताद। So Jesus was telling the disciple, तो यीशु जो है शागिर्दों से कह रहे थे I'm going to go to my Father, कि मैं बाप के पास जाता हूँ but I'm going to send the Holy Spirit that will teach you in all things. और मैं तुम्हारे पास जो है रूहुल कुदस को भेजूंगा जो तुम्हें सब बातें बता देगा। In this world we see we have many spiritual mentors called spiritual father, and we call mentor in this earth. इस दुनिया में भी जैसे हम अपना एक रूहानी उस्ताद रखते हैं या हमें जो सिखाने वाला होता है और या हमारे पास्टर होते हैं, हम उनको भी जो है यही बोलते हैं। God has given this gift in the body of Christ खुदावन ने हमें जो है ये तोहफा दिया है यीशु मसीह में to guide you and direct you in the spiritual life, कि वो आपकी रहनुमाई कर सकें रूहानी तौर पे और आप उसमें तरक्की to करें, teach you the word of God. कि आपको खुदा का कलाम सिखा सकें। Is not man has appointed, but God has appointed. ये किसी आदमी ने नहीं चुना बल्कि खुदा ने खुद इनको मुकर्रर किया होता There है। are people who are appointed by themselves, but there are people who are appointed by God. इसी दुनिया में कुछ लोग जो हैं वो उनको इंसानों ने जो है चुन के मुकर्रर किया होता है, लेकिन इसी दुनिया में जो लोग हैं उनको खुदा ने चुना है हमारे There are लिए। people who are self-ordained and there are people who are God-ordained. और वही तरह से जो है कुछ लोग जो हैं इंसानों के कहे पे चलते हैं और कुछ जो है खुदा के कलाम के So in मुताबिक चलते हैं। Ephesians 4 chapter 11 to 13 it said Christ gave gifts to men. इफिसियों का खत उसके चौथे बाब और उसकी 11वीं से 13वीं आयत हमें बताती है, He gave some apostles और उसी ने बास को रसूल and he gave preachers और बास को नबी and he gave prophets और बास को मुबश्शिर and he gave teachers और बास को चरवाहा to go and preach the word of God and lead us in the house of God. और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और Some खिदमत are करें। evangelists ordained by God. कुछ मुबश्शिर जो हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं। This gifts helps his people work well for him, and then the church, which is the body of Christ, will be made strong. तो ये हमारी इनकी जो खिदमत होती है वो खुदा के घर में इसी तरीके से होती है कि वो लोगों से खुदा के लोगों के पास जाएं, उनसे कलाम करें और खुदा का जो बदन है, जो कलीसिया है, वो तरक्की करे। God has given this gift that we will be used for the edification and glorification for the name of God. इसी तरीके से जो है वो हमारी रहनुमाई करता है रूहुल कुदस, ताकि हम लोगों की पवित्री और उनकी तरक्की के लिए काम करें। Now there's a question, who is the Holy Spirit? सवाल यहाँ पर ये है कि रूहुल कुदस कौन है? Some people think that when you start clapping your hands and shout very loud, that's the Holy Spirit. कुछ लोगों का मानना है कि जब आप जोर जोर से प्रस्तुत करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, तो वो रूहुल कुदस है। Speaking in tongues is Holy Spirit. गैर जुबानों में बात करना जो है रूहुल कुदस है। Yes, you are right. These all are the manifestation of the Holy Spirit. आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें उसी वक्त होती हैं और ये उसी की एक शक्ल है। But who is the Holy Spirit? लेकिन होली स्पिरिट या पाक रूह या पवित्र आत्मा क्या है? He is the third person of the Triune God. वो तस्लीस का जो है तीसरा अक्लूम है। He is a person himself. वो खुद एक शख्सियत है। That's why the Bible says Father, Son and the Holy Spirit. इसीलिए कलाम हमें बताता है कि बाप, बेटा और रूहुल कुदस। We believe in the Triune God. हम जो है तस्लीस को मानते हैं। They are all three, ये तीनों हैं, but all are one. लेकिन ये एक हैं। Hallelujah. हालेलुया। So when we understand what is the Holy Spirit, तो जब हम समझते हैं कि रूहुल कुदस क्या है,
He is a person himself. वो खुद बजाते खुद एक शख्सियत है। He lives inside us. वो हम में रहता है, He lives with us. वो हमारे साथ रहता है। So here we can see in the word of God. यहाँ पे हम खुदा के कलाम में देख सकते I'll हैं। show you a few verses that you can know about the Holy Spirit that was from the beginning of creation. मैं आपको कलाम से कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे इब्तिदा में ही रूह कुदस जो है हमारे साथ था। In Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, इस्कील की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 26 से 27 आयत, it says, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from you, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you. तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। And cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. कि तुम मेरे सारी बातों को मानो और मेरे तमाम असूलों पर चलो। So you see the Holy Spirit brings a change in a person's life. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूहुल कुदस जो है किस तरह एक आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाता है। From a stony heart he put a heart of flesh. एक संगीन दिल की जगह खुदा हमें गोश्तीन दिल बख्शता है। And the Lord will put, and God will put the Spirit within you. और खुदा जो है पाक रूह को और रूहुल कुदस को हमारे अंदर डालता है। And the Holy Spirit causes you to walk in the statutes and the will of the Father. और रूहुल कुदस जो है हमारी मदद करता है, हमारी हिदायत करता है ताकि हम खुदा की बातों पर, उसके कामों पर और उस पर अमल करें जो वो कहता है। Genesis first chapter speaks that in the beginning God created the heaven and the earth, and the earth was without form and the darkness was upon the face of the earth, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. पैदाइश की किताब से ही हमें पता लगता है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं पर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। You see that the Holy Spirit was hovering over the dark, and the earth was without form and it was so dark. यहाँ पे कलाम हमें साफ बताता है कि किस तरीके से जो है गहराओं पर अंधेरा था, और खुदा का रूह जो है पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। And it was without form and void. और उसकी कोई शक्ल नहीं थी और ना कोई उसकी कोई सिमत थी। I want to tell you, even in the situation which is in the present world, यही हाल मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस दुनिया का भी है। when the world is in chaos, जब आज जो है एक दुनिया जो है एक गहमा गहमी और अफरा तफरी में है, and you see all over there are dead bodies around, और हर तरफ जो है मौत है और हर तरफ लाशें हैं, the Holy Spirit is hovering over this earth, और अभी भी खुदावंद का पाक रूह जो है इस जमीन की सतह पर and जुम्बिश God is करता है। beginning to do a new thing in this place. और खुदा का कलाम जो है और खुदा जो है यहाँ पर एक नया काम करने को है। Hallelujah. हालेलुया। Then you see that the Genesis chapter 1 verse 26, it says that let us make man in our own image. यहाँ पे पैदाइश की किताब उसका पहला बाप और उसकी 26वीं आयत हमें बताती है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाएं। Who was we? ये हम का लफ्ज कौन है? It's all the Father and the Son and the Holy Spirit. He said, let's make man in our own image. यहाँ पे हम से यही मुराद है कि बाप, बेटा और रूहुल कुदस, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाएं। Then you say about Jesus. फिर यीशु के बारे में हमें यहाँ पता लगता है। John chapter 1 verse 1 and 3. यूहन्ना उसका पहला बाप 1 से 3 तक. यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was nothing made. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है
उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। Through this, all these verses, we see that the Father and the Son and the Holy Spirit, they are one. इन तमाम जो कलाम हमने खुदा का पढ़ा है, इसमें सब जगह हमें पता लगता है कि बाप, बेटा और रूह कुदस एक हैं। Beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। And He was in the creation. और यही इब्तदा में खुदा के साथ था। And then fourth verse it says, in Him was life, and life was the light of man. और चौथी आयत हमें बताती है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। When you receive Jesus Christ as a Lord and personal Savior, जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा the मानते Bible हैं, says you become a new creation. तो कलाम हमें बताता है कि आप एक नई इंसान बन जाते हैं। You receive a new life. आप एक नई जिंदगी पाते हैं। You become born again. आप दोबारा से आपका जन्म होता The है। old things have passed away, पुरानी चीजें जाती रहीं and all things have become new. और सब देखो वो नई हो गई। So the Bible says, John chapter 14 verse 26, यूहन्ना की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 26वीं आयत में, the Holy Spirit from whom the Father will send you, He will teach you all things and bring you to remembrance all that I have said to you. 26वीं आयत हमें यूं बताती है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। Sometime your pastor is not with you, कभी यही होता है कि हमारे पास्टर हमेशा हमारे साथ नहीं होते, your mentors are not with you. आपके जो रूहानी उस्ताद हैं वो आपके साथ नहीं The one who होते। are very dear to you might have gone far away from many other countries and you are not able to access to them on the phone. इसी तरीके से कुछ हमारे अजीज जो हैं हमें थे वो हमारे साथ नहीं होते, ना हमारी उनसे अक्सर फोन पे बात होती है, But the Holy Spirit is with you. लेकिन रूहुल कुदस जो है आपके साथ है। The Bible says He will teach you in all things. कलाम हमें बताता है कि वो हमें सब बातें सिखा The देगा। Holy Spirit brings to you in remembrance of the Word of God and the promises of God and the assurance of the Word of God in your life. रूहुल कुदस जो है हमें कलाम के मुताबिक जो बाप के हमारे साथ वादा है, जो नेमतें हैं, जो बरकतें हैं, वो सब हमें याद दिलाता है। Remember once I was in Punjab मुझे याद है कि एक दफा मैं पंजाब में था and we were about to go and preach in the crusade. और हम जो है एक क्रूसेड में एक मजमे से जो है कलाम करने वाले And थे। before we could go to preach, इससे पहले कि हम कलाम पेश करते there was a threat in this meeting. तो उधर हमें कुछ धमकियां आई। One of the terrorist came and said, we will not allow this meeting to happen. We are going to make it sure that this meeting is disturbed. तो उस वक्त जो है हमारे पास एक दहशतगर्द जैसा कोई लोग आए और उन्होंने कहा कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे। At the time, for a moment, I was afraid. लेकिन एक वक्त को मैं भी डर गया था। But when I went in prayers on my knees, तो जब मैं अपने घुटनों पे होके जो है मैंने दुआ की, the Holy Spirit encouraged me with the Word of God. तो रूहुल कुदस खुदा के पाक रूह ने जो है मेरी रहनुमाई की पाक कलाम के वसीला से। I got a strength within myself. मैंने अपने अंदर एक अजीब सी कुव्वत को महसूस किया। I got an assurance that God, the most powerful God, the wonder-working God, the Almighty God is with me. तो मुझे ये यकीन हो गया कि सबसे अजीम खुदा जो है, सबसे बड़ा खुदा और जो है अजायब करने पर जो कादिर खुदा है वो मेरे साथ है। Nothing can happen to me. मुझे कुछ नहीं हो सकता। Even if I die, अगर मेरी मौत भी हो जाती है, I know according to the Word I am going to go to heaven. तो कलाम के मुताबिक जो है मैं स्वर्ग में जाता। So in the small ways, God, Word and the Holy Spirit reminds you of the promises of God. तो इसी तरीके से जो है रूहुल कुदस हमारी मदद करता है, हमारी हिदायत करता है और हमें जो है खुदा के वचन जो है वो बताता है। Philippians 4 chapter 8 to 9. फिलिपियों का खत उसका चौथा बाब 8 and 9. उसकी 8वीं और 9वीं आयत से, चौथा बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। Finally, brother, what is true, what is honorable, what is just, what is pure, what is lovely, what is commendable, if there is any excellent, is any worthy of praise, think about these things. गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें
हैं उन पर गौर किया करो। Hallelujah. Hallelujah. Children of God, when the Holy Spirit is inside of you, it will always provoke you to remember these good things. You remember these good things. ये जो कलाम में हमें सारी बातें बताई जा रही हैं, आप इनके ऊपर ध्यान करें और इनको याद रखें। The Holy Spirit will always encourage you to remember all these things. और रूह कुदुस आपकी हमेशा आपकी हिदायत करेगा और आपकी मदद करेगा ये सब कुछ याद रखने When में you're भी। going through troubles, it will remind you that God that you serve is a good God. जब आप कभी भी किसी भी कठिनाइयों से या मुश्किलों से गुजर रहे होंगे तो वो आपको आराम देगा। When you're challenged by sickness, it will remind you that the God that you serve has healed you in the past and He is able to heal you right now. और जब कभी भी आप कभी बीमार पड़ते हैं या कमजोर होते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि हमें उसने पहले भी चंगा किया था और वो हमें आगे भी चंगा करेगा। खुदा के वचन वो हमें याद दिलाता है। Verse 9 says, "What you have learned and received and heard, seen in me, practice these things, and God of peace is with you." नवी आयत हमें बताती है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। God is with you. गॉड खुदावन जो है आपके साथ है। In John chapter 16 verse 13, यूहन्ना की किताब उसका 16वां बाब, the Spirit of God, truth has come, He will guide you in all truth. 16वां बाब उस यूहन्ना की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। Amen. The Holy Spirit will teach you in all truth. खुदावन का जो रूह है, रूह कुदस जो है हमें हर चीज जो है सिखाएगा, बताएगा उस्ताद की तरह। The word of God says also the devil is a deceiver. कलाम हमें बताता है कि शैतान जो है धोखा देने वाला है। When there is truth, there is also false. जब कभी भी सच्चाई की बात होगी तो वहाँ पे झूठ की बात भी होगी। There is original, there is duplicate. और हमेशा जहाँ पे असल है वहाँ नकल भी होगा। The devil always tried to duplicate the things of God. और इसी तरीके से जो शैतान है वो अच्छाई को और खुदा के कलाम को और उसके लोगों की नकल करने की कोशिश He करता gives you है। false hope. वो आपको हमेशा गलत और जो है झूठी He उम्मीद attracts देता है। you with lust of the things of the world. वो आपको दुनिया की चीजों से और उनके लालच में फंसाता है। But remember, the ways of thereof is the way of death. तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उसकी जो राहें हैं वो मौत की, हलाकत की राहें हैं। When you are led by the Holy Spirit, जब आप रूह कुदस की हिदायत में चलते हैं, when the Holy Spirit is inside of you, जब रूह कुदस आप में होता है बसा, we can see the gifts, the fruits of the Holy Spirit working through you. तो हम रूह के फल अपने जिस्म में, अपने जिंदगी में उनको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। But at the same, the worldly person लेकिन इसी तरह जो दुनियावी आदमी है or a hypocrite, और जो बहुत ही जो है दुनियादारी वाला आदमी है, you will see him full of pride. तो आप उसको बहुत ही मगरूर किस्म का पाएंगे। You will see him self-centered. वो बहुत ही अपनी खुद पसंद अपने आप को करने वाला होगा। So you will come to know by the fruits how is he in the Lord or he is just being deceived by the Satan. तो इस तरह से आप उसके फलों से उसको पहचान लेंगे कि ये खुदा का खादिम है, ये रूह के फल हैं या ये शैतान की तरफ से है। In the Bible says, if the anointing that I given to you, anointing you received from me remains on you, you do not need a teacher. 1 John 2:27. पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसका 27 और उसकी 27 आयत से, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। Remember, this word is not to have pride in you. आप याद रखें कि ये मसा जो है वो आपको कभी भी मगरूर नहीं होने देगा। You should not become proud and saying, I don't want to submit to the leaders and pastors because I know the word of God from my childhood. तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से मगरूर नहीं होना है कि अब मुझे जो है खुदा का रूह भी मिल गया है और मैं सब कुछ जानता हूँ और जो है
मैं बहुत बड़ा उस्ताद हो गया हूँ। No, the Bible says that we need to learn there are different stages of your spiritual level. खुदा का कलाम हमें बताता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ मेयार हैं कलाम के और बरकतों के, And you should know what is the stage that you are. और आपको ये बात का ज़रूर इल्म होना चाहिए कि आप कौन से मेयार पर हैं, कौन से लेवल पर हैं। When in the beginning of your Christian life, you are as babes and infants. जैसे हम अपनी ज़िंदगी एक मसीहत में जब हम शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। You need to learn from the Word of God, and you need to seek the milk that is the Word of God. तो इसी तरीके से हमें जो है खुदा के कलाम को सीखने की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को दूध की ज़रूरत होती But है। when you grow in the spiritual life, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपनी रूहानी ज़िंदगी में बढ़ते जाते you हैं become spiritual matured. तो आप जो है रूहानी तौर पे बड़े हो जाते Then हैं। you are ready to have strong meat. तो आप उस वक्त आप तैयार हो जाते हैं दूध की जगह गोश्त खाने के। And there would come a time that you will, from a students from the Word of God, you will become the teachers of the Word of God. एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप एक शागिर्द से आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप एक उस्ताद बन जाते हैं। So be patient to learn from the Word of God. तो तसल्ली रखें और तसल्ली से खुदा के कलाम को सीखें। I have a warning for all the young people that now everyone wants to preach the Word of God. मैं आप तमाम जो नौजवान हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि More than- आज आप सब जो है कलाम सिखाना चाहते हैं। God has enabled me to learn from the Word of God more than 30 years, and now I'm able to talk about and preach the Word of God after being submissive to the leaders and the elders. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे तकरीबन 30 साल हो चुके हैं कि मैं जो है खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूं और अब मैं बात कर सकता हूं, मैं कलाम की खिदमत पूरे तौर पे करना जानता हूं। So learn to be submissive to the Holy Spirit. तो अपने आप को जो है पेश करें रूहुल कुदस के आगे और खुदा के कलाम And के God आगे will use you mightily for the glory of God. और खुदा जो है आपको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगा। When the Spirit of God will come upon you, जब खुदा का रूह आपके ऊपर आता है He will guide you in all things. वो आपको सब बातें सिखा देता है, For He will not speak of His own authority, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, but whenever He hears, He will speak and He will declare to you the things that are to come, and He will glorify me, says the Lord. तो वो खुदा का कलाम कहता है कि वो हमें खुद से नहीं कुछ भी कहता, जैसा वो बाप से सुनता है वैसा ही हमें आके सिखाता है और बताता है। And He will take what is mine and declare it to you. और वो बताता है हमें कि क्या खुदा का है और वो हम पे जाहिर करता है। When the Holy Spirit is with us, जब रूहुल कुदस हमारे साथ होता है it will always glorify the Father. वो हमेशा जो है खुदा के बाप के नाम को जलाल देता है। We have been called by God and chosen by God to glorify the Father through our lives. हम खुदा की तरफ से चुने गए हैं कि हमारी जिंदगियों से खुदा का नाम जलाल पाए। And now the Holy Spirit that is inside of you, और जब जो रूहुल कुदस हम में बसा हुआ है He will reveal the secret things of the Father. वो बाप की पोशीदा बातें और भेद की बातें हम पे जाहिर करता है। How does He reveals to you? वो किस तरीके से हम पे जाहिर करता है? When we read the Word of God, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, when we meditate and spend time in the Word of जब God. हम कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं और उस पर ध्यान करते हैं। It says in 1 Corinthians 2:10, पहला करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में, for the Holy Spirit searches all things, yes, the deep things of the Lord. For what man knows the thing of a man, except the spirit of man which is in him. लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। And the word says in Psalms 32 verse 8, I will teach you in the way that you should go, and I will counsel you with my loving eyes on you. ज़बूर 32, ज़बूर 32 उसकी वर्स 8. उसकी 8वीं आयत हमें बताती है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। Amen. आमीन। Today I want to give you the assurance to you. आज मैं आपको जो है एक एश्योरेंस, एक गारंटी देना चाहता हूँ The Holy Spirit is inside of you. कि रूहुल कुदस
आप में बसा हुआ है and the Holy Spirit will guide you. और रूहुल कुदस आपकी रहनुमाई करेगा। He will teach you the secret things of the Father. वो आपको तह की बातें और जो भेद की बातें He खुदा will की है वो glorify the बताएगा। name of the Father. वो बाप के नाम को जलाल देगा आपकी जिंदगी में। Jesus gave you the confidence and the assurance that I will not leave you nor forsake you. यीशु ने भी हमें यही गारंटी दी कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास दूसरा मददगार भेजूंगा। And if you love me, I will send you the Holy Spirit. और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूहुल I want to कुदस give you दूंगा। one more good news. मैं आपको एक और जो है अच्छी खबर देना चाहता When हूँ। the Holy Spirit is inside of you in 1 Corinthians 6:19, it says you become a temple of the Holy Spirit. मैं आपको एक और बड़ी अच्छी खुशी की खबर देना चाहता हूँ कि पहला करंथियों उसके 6:19. पहला करंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत हमें बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है। Hallelujah. क्या तुम नहीं जानते क्या आपका बदन परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का रूह आप में वास करता है। Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit dwells within you. रूहुल कुदस आप में बसा हुआ है And you are not of your own, but you belong to God. और तुम बसा हुआ है और तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। You have been bought with a price. That's why glorify God with your body. क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। Dear children of God, the Holy Spirit is given to you by God that you will glorify the name of the Father. खुदा की संतान में आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जरूरी है कि हम अपने बदन से अपनी जिंदगियों से बाप का जलाल जाहिर Whether you करें। do eat or drink or do anything, do it for the glory of God. जब भी आप कभी भी कुछ भी खाएं पिएं कुछ भी करें, आपके बदन से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। In John 13:35 it says that all people will know that you are my disciples ताकि सबको पता लगे कि तुम मेरे शागिर्द हो if you love one another. अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो। Hallelujah. Hallelujah. Now as the Holy Spirit is inside of you, Jesus has given one more promise to you. कि जबकि आपके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है तो यीशु का यहाँ पे एक और वचन जो है मैं आपको John देना चाहता chapter हूँ। 12 verse 12 to 13. I would like to end with this word. यूहन्ना की किताब उसका 12वां बाब 12 to 13. और उसकी 12 से 14 चैप्टर है। Yes. यूहन्ना उसका 14वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत और इसके साथ मैं अपने कलाम को जो है खत्म करूंगा। He said, truly, truly I say unto you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father, and whatsoever you ask in my name, I will do it. The Father may be glorified in the Son. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। Hallelujah. The Lord Jesus has given the word to all the disciples that you will do greater works. खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम शागिर्दों को ये कलाम दिया, ये पैगाम दिया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम When करोगे। Jesus was in this earth, he went about doing good. कि जब यीशु इस दुनिया में था तो उसने हमेशा अच्छे काम He किए। healed the sick. उसने बीमारों को चंगा किया। He delivered those who were in bondage. उन्होंने जो बंदिशों में और जो बंधुओं में कैद थे उनको आजाद किया Filled with the Holy Spirit and power. और उनको रूह कुदस से भरा। That Holy Spirit and power is within you. ये वही पाकरू है जो आप में और मुझ में बसा हुआ है। Go and do great things for the glory of जाएं God. और बड़े अजीब काम करें। May the Lord be with you. खुदावंद आपके साथ हो। Remember the Comforter, the Holy Spirit, the another Comforter is within you. और याद रखें जो मददगार यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है वो आपके अंदर बसा May हुआ the है। Lord bless you with this word. खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम की वसीला से। This evening time, इस शाम को if you are not assured that you have the gift of the Holy Spirit, अगर आप समझते हैं कि अभी तक आपको रूह कुदस की वो बख्शिश नहीं मिली है, you can ask it by faith. आप ईमान से
उसको मांग सकते हैं। And God is able to give you that gift of the Holy और Spirit. खुदावंद खुदा जो है ये कुदरत रखता है कि वो तोहफा आपको बख्शे। You can say this small prayer. आप एक ये छोटी सी दुआ कर सकते हैं। Heavenly Father, खुदावंद आसमानी पाक खुदा, I believe in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम पे यकीन रखता I हूँ। thank you for Jesus Christ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह नासरी के लिए that you gave me the salvation. कि उसने मुझे नजात बख्शी है। And thank you for your word, और मैं शुक्र करता हूँ आपके जिंदा कलाम के लिए that you said कि जैसा आपने कहा that you will not leave me alone in this world, कि आप मुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेंगे, but you gave me the promise of the Holy Spirit. पर आपने मुझसे वादा किया कि आप मुझे रूहुल कुदस बख्शेंगे। Holy Spirit, come inside of me रूहुल कुदस आ मेरे अंदर and dwell inside of me, और मुझ में बस जा, so that your name will be glorified through my name, ताकि- through your name. ताकि खुदा बाप का नाम जो है मेरी जिंदगी से जलाल पाए। I give you all the glory and honor and praises. मैं सारा इज्जत और जलाल तुझे देता हूँ बाप। In Jesus' name I ask. यीशु मसीह नासरी के नाम से May the Lord bless you. आपको खुदा बरकत दे। May we be filled with the Holy Spirit and power आप जो है रूहुल कुदस से भर जाएं और उसकी कुव्वत से भर जाएं and do great things for His और glory. उसके जलाल के लिए बड़े बड़े अजीब काम करें। Amen. आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस।